देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं रेफरल अस्पताल जलालपुर में उपस्थित हूँ और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर लगातार कई दिनों से आशा दीदी हड़ताल पर हैं। हॉस्पिटल का काम बाधित है और इन लोगों का जो मांग है बोल रहे हैं कि 10,000 पेमेंट हमारा होना चाहिए, क्योंकि प्रोत्साहन राशि इनको मंजूर नहीं है और कमीशन जो मिलता है वो मंजूर नहीं है। बोल रहे हैं इनकी मांग है कि हमें नियमित कर्मचारी के रूप में घोषित किया जाए और वेतन जो भी हो फिक्स कर दिया जाए। और हम इन लोगों से चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन लोगों का हड़ताल कब तक जारी रहेगा। मैडम ये बताइए कि आप लोग का हड़ताल कई दिनों से चल रहा है, आखिर कब तक चलेगा? 12 तारीख से हम लोग का हड़ताल जारी है जी। और जब तक ले हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा जी। तब तक ले हड़ताल जारी रहेगा। क्या मांग रखे हैं आप लोग? हम लोग का मांग है जो हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित कर देना। अच्छा। और ये जो प्रोत्साहन राशि जो मिल रही है 10 रुपया 5 रुपया करके, ये हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग को मासिक महीना वेतन चाहिए। अच्छा। और कुछ नौसूत्री मांग आप हाँ, लोग चल रही है? नौसूत्री मांग में हाँ। क्या मांग रहे हैं आप लोग? नौसूत्री में मांग रहे हैं हम लोग, जहाँ हम लोग का जो एथी है सरकारी इसमें कर्मचारी घोषित करना है, प्रोत्साहन राशि बंद कर देना है। नियमित जो काम है हम लोग कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन हम लोग का जो मांग है पूरी होना चाहिए, जिस तरह होना चाहिए। और हम लोग का भी पेंशन होना चाहिए, हम लोग का भी छुट्टी होना चाहिए, जो ऐसे इमरजेंसी उर्जेंसी हम लोग का छुट्टी होना चाहिए। हम लोग लगातार काम करते रहते हैं, दिन और रात हमारे लिए बाधित नहीं है। आशाओं के लिए दिन रात में कोई बाधित नहीं है। अगली रात पिछली रात जब भी लोग आ जाते हैं, पुकार होता है, फोन आता है, तभी हम लोग तर रहते हैं। अपने इज्जत मान सम्मान सास ससुर पति के तखे पर रास्ता चलते हैं। रास्ते में हम लोग के साथ क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं, लेकिन इसके बारे में नीतीश कुमार और हमारे मोदी सरकार को सोचना पड़ेगा। अभी तो वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, उनसे क्या कहना चाहिएगा? उनसे कहना चाहते हैं जब मंत्री है, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री है, तो थोड़ा ये आशा पर ध्यान दे और उनके काम का ध्यान दे। नहीं तो हम लोग हड़ताल तोड़ने वाले नहीं है। हम लोग का जब तक ले मांग नौसूत्री पूरा नहीं होगा तब तक ले में हमारा जारी रहेगा। देखिए ये लोगों का मांग है कि नौसूत्री मांग जब तक ये पूरा नहीं होगा, सरकार इनकी मांग को पूरा नहीं करेगी, तब तक ये लोग हड़ताल पर लगातार रहेंगे। और नौसूत्री मांग के तहत ये लोग मांग रहे हैं कि हमारा वेतन 10,000 फिक्स हो जाना चाहिए, नियमित कर्मचारी घोषित हो जाना चाहिए। इन लोगों की ड्यूटी लगातार 30 दिन करते हैं, 30 दिन ड्यूटी करते हैं और 20 दिन का पेमेंट बनता है। 20 दिन का पेमेंट फैसिलिटेटर लोगों को मिलता है 30 दिन ड्यूटी करने के तत्पश्चात। तो इन लोगों का मांग है अगर 30 दिन ड्यूटी करते हैं 30 दिन का पेमेंट बनना चाहिए। और आशा लोग हैं 1,000 इनका पेमेंट मिलता है। 1,000 में इनका गुजारा कैसे होगा? एक मजदूर की कीमत 400 से 500 रुपये प्रतिदिन बनता है और इन लोगों का 33 रुपया, 1,000 के हिसाब से 33 रुपया बनता है। इनका खुद का गुजारा नहीं होगा, बाकी परिवार का गुजारा कैसे कर पाएंगे ये सोचने वाली बात है। और इसी वजह से ये लोग लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और इन लोगों की धरना प्रदर्शन करने की वजह से हॉस्पिटल का काम बाधित है, कई दिनों से बाधित है। और बेचारणीय बात यह है कि सरकार अभी तक मौन साधी हुई, कुछ एक्शन नहीं ले रही है। आखिर कब तक हड़ताल चलेगा सोचने वाली बात है। मैडम कब तक ये हड़ताल आप लोग रखिएगा? जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम अनिश्चित हड़ताल पर रहेंगे। क्या बोले? जब तक सरकार हम लोगों को कोई बात नहीं सुनेगी तब तक हम अनिश्चित हड़ताल पर इस वजह से तो बहुत काम बाधित है। हो जाएगा तो हम लोग भूखे मर रहे हैं तो नहीं, हम लोग रोड पे निकाल दिया। सरकार क्या सुन रहा है? सरकार आपको रोड पे निकाल दिया, क्या किया नहीं निकाला। हम लोग पिछली रात पत्थर पड़े, पानी पड़े, किसी और लेके चलिए तो चलना है। हम लोग को है कोई इज्जत पानी कुछ नहीं है। सरकार सुने, जब तक नहीं सुनेगी सरकार हम लोग मर जाएंगे हैं पर, लेकिन हम लोग तो हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे। अनिश्चित है। देखिए तेजस्वी यादव तो यहाँ तक भी बोले थे कि हमारी सरकार जब बनेगी तो आप लोगों का पेमेंट सरकार बनने के लिए सब कोई प्रलोभन देता है। नीतीश कुमार भी कहे थे, इसी तरह मोदी भी कहे थे। अब वो कह रहे हैं इतना दिन लालू सरकार रहकर क्या किए? तो अभी तो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो बोले थे कि हम सरकार में आएंगे तो हम 10,000 आएंगे, तब अभी आए हैं तो क्या कर रहे हैं? क्या देख रहे हैं, कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोग के सामने है जब लोग हम नहीं थे तो कुत्ता बैठता था हॉस्पिटल में। आज हॉस्पिटल चमक गया, सरकार चमक गया तो क्या समझ रहे हैं हम लोगों को? जब अब वही हाल होगा कि इसमें कुत्ता बैठेगा, बाकी लेडीज कोई नहीं जाएगा पब्लिक। देखिए ये लोग बता रहे हैं कि जब तक ये लोग इनकी मांग सरकार पूरी नहीं करेगी, सरकार के लिए भी एक चुनौती है। कोरोना काल में, उस कोरोना काल में हम लोग सबको घर में छुप के बैठ रहे हैं। हम लोग कोरोना काल में एकदम अपना सब कुछ छोड़ कर कोरोना काल में काम किया, सुना है सरकार? वो घर जाकर काम किया, एक पैसा नहीं दिया है हम लोग का। उस कोरोना काल में हम लोग काम किए हैं। क्या बोले? कोरोना में जो हम लोग काम किए, सब कोई छिप छिप पर पदाधिकारी भी बैठा था और हम लोग खुले
पाए दौड़ कर जाते हैं, घर घर सबको डॉक्टर लेना, सुई देना। कोरोना में हम लोग का दर भर नहीं था, हम लोग का परिवार नहीं था, और उतना काम करके गाली सुनकर, मार सुन करके हम लोग सब काम किए कोरोना अथी में, और एक पैसा सरकार हम लोग को नहीं दी। क्या समझते हैं हमको दूसरे को? देखिए सच्चाई ये है कि ये लोग कोरोना काल में जिस दौर में परिवार से परिवार मिलना नहीं चाहता था, सब लोग दूरी बनाकर रखते थे, उस दौर में ये लोग घर घर घूम करके कोरोना की दवा बांटते थे और कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करते थे। लोग गांव में भी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, लोग दरवाजा खोलना नहीं चाहते थे इन लोगों की वजह से, चूंकि ये डर बना हुआ था, भय बना हुआ था कि आ रहे हैं कोरोना लेकर के आ रहे हैं। उस दौर में ये लोग जान को जोखिम में डाल करके ड्यूटी किए हैं, यानी 24 आवर ड्यूटी के लिए जो एक्टिव रहते हैं उनके साथ ये हरकत चल रही है। 24 आवर जो ड्यूटी बराबर करते रहते हैं उनके साथ ये हरकत कर चल रही है, यानी ड्यूटी देने के बाद भी कीमत नहीं मिल रही। जो वेतन इनका बनना चाहिए वो वेतन है, और वेतन के लिए लगातार ये लोग कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन के साथ साथ हड़ताल भी चल रहा है। यहाँ हॉस्पिटल में काम बाधित है, केवल इमरजेंसी सेवा चलता है यहाँ पर, इमरजेंसी सेवा भी बाधित है, इमरजेंसी सेवा है, इमरजेंसी सेवा है, इमरजेंसी सेवा चल रहा है, बाकी काम बाधित है। बाकी काम ओपीडी बात देती है, टीकाकरण बाधित किया हम लोग, ओपीडी बाधित किया, खाली इमरजेंसी को हम लोग नहीं रोक टोक करते। देखिए ये लोग बता रहे हैं कि इमरजेंसी को छोड़ करके बाकी सारी काम बाधित है, जो भी काम हॉस्पिटल के अंतर्गत आता है सारा काम ये लोग बाधित कर चुके हैं, केवल इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। और कब तक रहेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जब तक सरकार इनकी बात को नहीं सुनेगी तब तक ये लोग लगातार धरना पर रहेंगे। सच्चाई यही है। और ये जलालपुर का रेफरल अस्पताल है, और रेफरल अस्पताल की हकीकत को मैं दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ आशा दीदी लोग बिना खाए पिए सुबह से लेकर के शाम तक लगातार बंदे रहते हैं। आप कब से आते हैं मैडम? 6 बजे, अच्छा, और 6 से 7 तक, 4 बजे तक यहाँ तक बैठे रहते हैं। अच्छा। उसके बाद जाते हैं, फिर सुबह 6 बजे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर आपकी बात सरकार नहीं सुनती है तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? हड़ताल पर रहेंगे, काम बाधित रहेगा। फिर पहले ही जाएगा, सरकार को सुनने में आएगा कि यहाँ पोलियो हो गया, यहाँ मिल रहा है सब, यहाँ मछली दर बढ़ गया, कथी दर बढ़ गया, सब हम ही लोग का देना है। जब बच्चे का मृत्यु दर कम हुआ, महिलाओं का मृत्यु दर कम हुआ। सुनिए सर, कोरोना का जो इंजेक्शन एक भी पब्लिक ले रहा था, हम ही लोग का कारण है कि सारा टीका सब पब्लिक को पूरा गया, जो बहादुर लूट रहे हैं। हम लोग को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। लेकिन हम ही लोग ना घर घर जाकर जैसे काका कोई गाली दिया, कोई कुछ बोला, लेकिन फिर भी हम लोग समझा कर टीका को दिलवाए और सेकंड डोज भी और थर्ड डोज भी पूरा किए। लेकिन क्या मिला? हम लोग को कुछ नहीं मिला। क्या समझाए सरकार हम लोग? देखिए सच्चाई ये है कि सच्चाई मतलब पूरे बिहार में हॉस्पिटल का काम बाधित है, और हॉस्पिटल के काम बाधित होने की वजह से सारा काम बाधित है, असुविधा बढ़ गई है। मतलब बिहार में रीढ़ की हड्डी बोलते हैं स्वास्थ्य विभाग, और स्वास्थ्य विभाग चरमरा गया है इन लोगों की वजह से। और इन लोगों का मांग जो है सो जायज है। ये लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं। हक की मांग करना कोई लोकतांत्रिक तरीके से मांग कर रहे हैं, धरना पर बैठे हैं और शांतिपूर्वक ढंग से मांग कर रहे हैं। और इनकी मांग जब तक पूरी नहीं होती है तब तक ये लोग धरना पर बने रहेंगे। आप लोग अगर आपकी सरकार बात नहीं मानती है तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग वोट नहीं देंगे, ना किसी से जहाँ भी जाना है वहाँ जाएंगे, जेल जाना जेल भी जाएंगे। अगर हम लोग सरकार नहीं सुनी तो हड़ताल तो इसी तरह रहेगा। और उसके बाद घर घर जाकर एक एक महिला से वोट नहीं दिलवाएंगे, सबको मना कर अभी पहचान पलटना है, क्या करना है? पैसा पलट देना है। आप लोग वोट नहीं दीजिए? क्षेत्र में काम करते हैं हैदराबादी में, जो बोलेंगे वो मेरा क्षेत्र आबादी समझेगा, नहीं देगा वोट मान देंगे, कोई नहीं देंगे। जिस तरह जनता को समझा पौला करके हम लोग कोरोना का सुई दिलाया सब कुछ, उसी तरह घर घर जा करके वोट को बहिष्कार करेंगे, न वोट देंगे और न देने देंगे। मिलना चाहिए, वेतन मिलता है, उसको पेंशन मिलता है, हम लोग को क्या दे रहा है? विचार नहीं है, क्या विचार उसका है? बच्चा भूखा मर रहा है, ऐसा सरकार उस तरह हम लोग गिराएंगे, उस तरह गिराएंगे, खाना नहीं होगा, मुँह दिखाने लायक नहीं। ये लोग सरकार को खुला चुनौती दे रहे हैं।
ये लोग अपनी तरफ से बता रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि सरकार के तरफ से वोट नहीं देंगे और सरकार को गिराने के लिए सक्षम है। पूरे बिहार में ये लोग एकजुट हो चुके हैं और एकजुट होने का नतीजा आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार के हॉस्पिटल में सारा काम बाधित हो चुका है। ये लोग बता रहे हैं कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वोट बहिष्कार भी ये लोग कर रहे हैं और सरकार को गिराने के लिए तैयार हैं। तेजस्वी यादव जी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनके लिए तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि वो चुनाव के वक्त वादा किए थे कि हमारी सरकार जब बनेगी हम सरकार में आएंगे तो आशा दीदी का वेतन बढ़ा देंगे, और अभी तक इतनी सारी हड़तालें हो रही, इतने सारे धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं दिया जा रहा है। बहुत विचारणीय बात है, बहुत सोचनीय बात है। पूरे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ हो चुकी है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है और आप समझ सकते हैं कि बिहार स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने का मतलब बिहार की रीढ़ की हड्डी गड़बड़ है। भैया इन लोगों के हड़ताल की वजह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना गड़बड़ी हो सकता है, क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ती है पब्लिक को, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और हम अभी जलालपुर के रेफरल अस्पताल में हैं। इस तरह से जलालपुर ही नहीं पूरे बिहार के प्रत्येक हॉस्पिटल का काम बाधित है और ये लोग धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। आप सच्चाई देख रहे हैं और मैं सच्चाई दिखाने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं विंस ऑफ इंडिया। कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।